हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, एक और बच्चे की जो है, आप ये कहेंगे पजामी कह लीजिए, पैंट कह लीजिए, इस तरीके की लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सिंपल और ईजीएस्ट वे में बनाई है। ये बेसिकली एक पूरा सेट मैंने बनाया है। आप ये देखेंगे, ये पूरा सेट बनाया तो उसी के लिए जो है ये पजामी भी बनाई है। हार्डली 110 ग्राम में पजामी बनी है और ये जो है 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे इसे हम। अब देखिए, इसमें जो है मैंने 56 फंदे डाले हैं। 56 फंदे डाले हैं। ये जो है नॉर्मल से थोड़ी सी थिक वूल है, यानी कि 5 प्लाई तक की वूल है। ये 9 नंबर की सिलाई से आपको इसमें बता रही हूँ। 56 फंदे डाले हैं, नॉर्मल फंदे डाले हैं जैसे आप डालते हैं। अब इसकी अगली लाइन मैं कैसे करूँगी देखिएगा। अब ये वाली लाइन मैं पूरी सीधी बनाऊँगी इस तरीके से। ये लाइन पूरी सीधी जाएगी ऐसे। अब देखिए, लाइन आपने पूरी ऐसे सीधी बना ली इस तरीके से, ये बनाई। अब ये पूरी लाइन ऐसे सीधी। अब मुझे जो इसमें बॉर्डर डाल रही हूँ, मैं उल्टे उल्टे का डाल रही हूँ। तो ये मैंने एक लाइन तो पूरी सीधी की जस्ट बॉर्डर डालने के फंदे डालने के बाद। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगी और दोनों तरफ से इस तरीके का उल्टे उल्टे का एक बॉर्डर बनाऊँगी। ये देखेंगे आप, इस तरीके से एक बॉर्डर बनाऊंगी, दोनों तरफ उल्टा उल्टा बनाऊंगी ऐसे। ये पूरी लाइन आप उल्टी करेंगे। ये देखिएगा, पूरी लाइन उल्टी। अब अगली लाइन भी उल्टी। तो अब मैं दोनों तरफ से उल्टे उल्टे का इसमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी इस तरीके से। ये देखेंगे, ये साइड भी आपने ऐसे ही उल्टी करनी है। अब ये आपने 2 पार्ट्स ऐसे बनाने हैं। एक पार्ट का मैंने बॉर्डर बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 2 पार्ट्स आपने इस तरीके से ऐसे ही बनाने हैं। तो देखिएगा, ये दिखा रही हूँ मैं आपको। ये मैं ऑलरेडी बॉर्डर बना चुकी हूँ। सेम बनाने हैं आपने। ये देखेंगे आप, ये देखिए, ये मैंने उसके बाद उल्टे उल्टे के 4 लाइंस की है। तो 4 लाइंस का बॉर्डर बनाया है। अब मैं इसमें डिज़ाइन डालना चाह रही हूँ। हार्डली 4 लाइंस का डिज़ाइन है। कैसे डलेगा देख लीजिए। पहला फंदा, पहली लाइन आपने पूरी ऐसे सीधी बनानी है इस तरीके से। ये देखिएगा, एक लाइन आपने ऐसे सीधी कर ली पूरी इस तरीके से। अब उल्टी लाइन में क्या करना है, पहला फंदा उतारूंगी इस तरीके से और दूसरे फंदे पे धागा आगे करके, ये जो फंदा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिएगा, ये है धागा आगे किया मैंने, इस पे डालना है। इसमें यहाँ नहीं करना है, यहाँ ऐसे और सीधा बनाना है, उतार देना है। धागा पीछे, एक उल्टा, धागा आगे। ये जो फंदा है इसके जस्ट नीचे, ये देखेंगे आप, इस तरीके से है। ये यहाँ डाला, सीधा बनाया, धागा पीछे, एक उल्टा, धागा आगे, इसमें डाला और सीधा बनाया, धागा पीछे, एक उल्टा। अब आपने पूरी लाइन ऐसे ही करनी है इसमें। ये सेकंड रो है आपकी। ये देखिएगा, लास्ट में आ गए ये 2 फंदे आपके ऐसे। ये हो गया आपका सेकंड रो। ये देखेंगे ऐसे आया अभी। अब ये पूरी लाइन सीधी और इसकी अगली लाइन उल्टी। ये वाली लाइन आपने ऐसे पूरी सीधी करनी है इस तरीके से। ये देखिए, पूरी लाइन सीधी होगी और पलट के आपने पूरी लाइन उल्टी बनानी है इस तरीके से। ये पूरी लाइन आपकी ऐसे उल्टी जाएगी। अब देखिए, लाइन आपने इस तरीके से 4 लाइनें पूरी की है। अब यही 4 लाइन मैं दोहराते हुए जाऊंगी और इसे बनाते हुए जाऊंगी। तो 2 पार्ट्स आपने, यानी कि लेग्स है 2, तो 2 लेग्स आपने इसी तरीके से 2 पार्ट्स बनाते हुए जाना है। उसके बाद आगे का प्रोसीजर बनाऊंगी। पहले मैं अभी इसे बनाते हुए जाऊंगी। जस्ट ये 4 लाइनें रिपीट करते हुए जाऊंगी। अब देखिए, 7 इंच बन गया है। यहाँ से जो नीचे से ऊपर जो बनाना था, ये जो है आप देखेंगे 7 इंचेस बन गया है। ये देखिए, अब ये देखिए 7 इंचेस बन गया है। इसमें जो है अब हमने क्या करना है, ये दोनों साइड्स में एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। हर सीधी लाइन में दोनों साइड्स पे जैसे करते हैं वैसे फंदा बढ़ाते हुए जाएंगे और 5 फंदों तक बढ़ाना है। 5 यहाँ और 5 यहाँ। अब देखिए किस तरीके से, आपको एक बार दिखा देती हूँ, फिर आपने वैसे ही ये 2 लाइन्स रिपीट करते हुए जानी है। ये किया आपने, एक फंदा आपने यहाँ बढ़ाया ऐसे, और फिर ये जैसे आप डिज़ाइन डाल रहे थे, आपने डिज़ाइन तो वैसे ही डालना है एग्जैक्टली, और लास्ट में भी एक फंदा बढ़ाना है। एंड फिर उल्टी लाइन के बाद अगेन फिर से सीधी लाइन पे बढ़ाना है। तो 5 फंदे यहाँ बढ़ेंगे और 5 फंदे इस साइड बढ़ेंगे।
ये देखिएगा लास्ट में आ गए आप, ये देखेंगे ये आ गए। यहाँ पे भी एक फंदा आप बढ़ाएंगे। अब इसी तरीके से उल्टी लाइन तो जैसे बन रही थी आपकी वैसे ही बनेगी जैसे डिज़ाइन बन रहा था। अगेन अगली सीधी लाइन में फिर से यहीं पे और यहीं पे बढ़ाऊंगी, फिर अगली सीधी लाइन में तो 5 फंदे यहाँ और 5 फंदे इस साइड। दोनों पाँव का जो है, दोनों जो पार्ट्स है वो इसी तरीके से बनेंगे। 5 फंदे यहाँ बढ़ेंगे और 5 फंदे यहाँ बढ़ेंगे, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ दोनों को हम जो है ज्वाइन कैसे करते हैं। तो फिलहाल हम 5 फंदे इधर बढ़ाते हैं, 5 फंदे इधर, और इसी तरीके से बढ़ाएंगे। हर सीधी लाइन में एक इधर बढ़ाएंगे और एक इधर बढ़ाते हुए जाएंगे। ये किया आपने ऐसे, और जिस तरीके से डिज़ाइन मैंने बताया था वैसे ही बनाती हुई जाऊंगी इस डिज़ाइन को। अब ये देखिए दोनों में मैंने ऐसे ही 5 यहाँ और 5 यहाँ बढ़ाए, इसमें भी मैंने 5 यहाँ और 5 यहाँ बढ़ाए। अब हमने इनको एक में बनाना है, यानी कि एक सारे फंदों को करके बनाना है। अब देखिएगा किस तरीके से इसको मैं जो है शुरुआत करूँगी। अब यहाँ से कोई भी आप पार्ट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं ऊपर से खुला रखना चाह रही हूँ, बाद में उसे हम सिल देंगे। हालांकि आप यहाँ पे इसे सर्कुलर नीडल में भी बना सकते हैं ताकि वो जो है आपका आगे जो है बंद बन पाए, लेकिन काफ़ी लोगों को सर्कुलर नीडल में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इससे मैं खुला बताने जा रही हूँ कि आप खुला आप किस तरीके से बना सकते हैं इसे। देखिए किस तरीके से करेंगे। डिज़ाइन तो जैसे बन रहा था वैसे ही बनाना है। यहाँ पे 5 फंदे बढ़ गए हैं, यहाँ 5 बढ़ गए हैं। अब 66 फंदे एक में है और दूसरे में भी 66 फंदे ही है, तो बहुत है। अब फिलहाल जैसे डिज़ाइन डल रहा था आपने पूरी लाइन सीधी बनानी है। अब ये देखिए ये बना लिया। अब यहाँ से ये दूसरा वाला भी ऐसे लेंगे तो आपका ये देखेंगे आप इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है 2 फंदे इस तरीके से डालूंगी, एक बस आपने ये देखना है कि ये डिज़ाइन किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप ये सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा, उल्टा सीधा उल्टा, एक फंदा और। ये देखें, ये देखिएगा ये 3 फंदे डाले हैं मैंने, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये डिज़ाइन प्रॉपरली इससे आ जाए। ये 3 फंदे डाले हैं और अब इसे जो है हम यहाँ से नॉर्मल सीधा जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे। अब ये लाइन पूरी आप सीधी बनाएंगे। ये देखिएगा पूरी होगी लाइन। अब आपने ये जैसे डिज़ाइन डल रहा था वैसे ही इसे बनाते हुए जाना है। अब सारे फंदे एक में हो गए, आप ये देखेंगे ये 2 टांगे हैं और ये सारे फंदे एक में। अभी देखिए बता दूं कितना लंबा आगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 9 इंच लंबा आया है, और आगे जो है हम 6 इंच बनाएंगे। 8.5 से 9 इंच जो है इसकी टांगों की वो जो लंबाई है ठीक रहती है, और इसके जो ऊपर है हम 6 से 7 इंच बनाएंगे। वो डिपेंड करता है बच्चे के फिज़ीक और लंबाई के हिसाब से। अब फ़िलहाल हम जैसा डिज़ाइन था वैसे इसे मैं ऊपर तक बनाती हुई जाऊँगी, और ऊपर फिर हम इसमें बॉर्डर बना देंगे। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 6 इंच बनाया है मैंने, ये देखेंगे आप, ये देखिए ये 6 इंच बना लिया है। अब इसमें जो है ऊपर हमने बॉर्डर डालना है, और थोड़े से फंदे मैंने कम करने हैं क्योंकि मेरे पास इस समय 136 फंदे हैं और मुझे 110 चाहिए, 110 चाहिए। तो अब देखिए उसके लिए मैं क्या करूँगी। अब देखिए इसमें कम किस तरीके से करेंगे फंदे। अब यहाँ से मैं 3 फंदे बनाऊँगी, 1 2 3। उल्टा उल्टा का बॉर्डर बनाना है इसलिए उल्टा बना रही हूँ, और इन 2 को 2 का 1 करेंगे। अगेन 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे उल्टे में, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 का 1 करेंगे उल्टे में। आपने पूरी लाइन ऐसे ही करते हुए जाना है। आपने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं और 2 फंदों को उल्टे में ही 2 का 1 करते हुए पूरी लाइन करनी है। अब ये देखिएगा लास्ट में आ गए, 2 का 1 हो गया और ये उल्टा। अब हमने दोनों तरफ उल्टे उल्टे का एक बॉर्डर बनाना है। जिस तरीके से आपने बनाया थोड़ा चौड़ा बॉर्डर रखूँगी, और बीच में जो है जैसे हम डोरी डालने के लिए जाली डालते हैं आप वो भी डाल सकते हैं, या सिर्फ सेंटर में वो डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, या इसी को डबल बना के फिर जो है बंद करके इसके बीच में डोरी डाल सकते हैं। वो सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है कि पजामे में किस तरीके से रख सकते हैं। मैंने और भी बहुत सारे जो है इसके ऑप्शंस बता रखे हैं
कि किस तरीके से आप जो है अलग अलग तरीके के पजामे के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बना सकते हैं। अब हमें इसी तरीके से इसे उल्टा उल्टा बनाते हुए जाना है बॉर्डर को। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से इसमें अब इस तरीके से ये जो है बना लिया है, ऊपर का हिस्सा बॉर्डर बनाना था। और साथ में आप ये देखेंगे मैंने इसमें जाली डाली है। ये जाली तो नॉर्मल है जैसे हम डालते हैं, वो सिर्फ इसलिए डाली है कि हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो ये बॉर्डर कितना बना है देखेंगे आप, 2 इंच का बॉर्डर है जो मैंने बनाया है और ऊपर नॉर्मल, फिर इसे बंद कर दिया। अब इसे हमने सिलना है। अब देखिए सिलना किस तरीके से, धागा मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ है। अब पहले तो हम ऊपर का हिस्सा सिलेंगे और उसके बाद नीचे का हिस्सा सिलेंगे उसका। ये डाला आपने, देखेंगे इस तरीके से रखा। अब आपने इसे ऐसे करके इस तरीके से ये पूरा सिलना है। तो चाहे तो यहाँ से सिल लीजिए, चाहे बैक साइड से सिल लीजिए, वो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए ये किया मैंने। अब पहले यहाँ पे थोड़ा सा टाइट ज़रूर कीजिएगा ताकि ये ढंग से बंद हो जाए इस तरीके से। ये किया, अगेन एक बार और करूँगी ऐसे। ये देखेंगे ये हो गया बंद आपका। अब यहाँ से ये दिख रहा है, ये लूँगी ऐसे बंद, फिर ये अब आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आसन है ये इतना पोर्शन पहले बंद करना है। फिर हम इसकी जो है टांग भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। पहले आसन बंद करेंगे जो हमने खुला छोड़ा था एक साइड का। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये सिल लिया और आपका बच्चे का जो है पैंट कह लीजिए, पजामा कह लीजिए, तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने डोरी डालनी है क्योंकि मैंने थोड़ा सा ढीला रखा है। बहुत टाइट रखेंगे तो बच्चे को पहनाने में भी दिक्कत होगी और शायद उसके रैशेस पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने जो है ढीला रखा है। अब देखिए इसके लिए डोरी किस तरीके से बनाएंगे। आप इसके लिए एक डोरी अच्छी सी इसमें बना सकते हैं। ऐसे हमने 2 जो है धागे गोले लेने हैं। वैसे मेरे चैनल पे ऑलरेडी है ये कि आप किस तरीके से बना सकते हैं, बट स्टिल मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। देखिए 2 डोरी लिए आपने, 2 धागे लिए इस तरीके से, 2 गोले ऐसे। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे ये देखेंगे एक लूप लूँगी। ये किया आपने ऐसे और एक लूप बना लिया, ये बना लिया। अब एक धागे को आपने उंगली में पकड़ना है। जो मेरा गोले वाला धागा है वो मैं उंगली में पकड़ूंगी इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। और ये धागा अभी नीचे ही है, इस वाले को मैंने पकड़ना है, देखेंगे। अब जो ये नीचे है धागा, ये देख रहे हैं आप, इसे आपने ऐसे ऊपर लेना है इस तरीके से, और ये वाला धागा आपने इसमें से ऐसे दोनों में से निकालना है। अगेन इसे ऐसे लेना है, देखिएगा इस तरीके से, और इस वाले को आपने ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये आप 3 धागों का भी कर सकते हैं। ऐसे लिया इस तरीके से, ऐसे लिया, ऐसे निकाला। अब ये जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए होगी आपने इस तरीके से ऐसे उतनी ही लंबी डोरी बनाते हुए जानी है। देखिए ये किया ऐसे, इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जो है डोरी ऐसे आपकी बनती हुई जाएगी। अब ये देखिए डोरी तैयार हो गई है। अब आपने इसमें यहाँ पे ऐसे करते हुए डालना है। ये डाला और यहाँ से निकाला, देखें ये, फिर यहाँ से निकाला ये, और सामने आप इसमें पम चाहे तो लगा सकते हैं, और नहीं भी चाहे या टैसल लगाना है तो आप टैसल भी लगा सकते हैं इसमें। देखिए इस तरीके से आपने इसे पूरे में राउंड करते हुए जाना है। ये देखिएगा बराबर एग्जैक्टली सेम ऐसे आया है, यहाँ से भी अंदर से निकला है, वहाँ से भी। ये हो गया आपका। ये देखिए, अब चाहे तो आप यहाँ पे टैसल्स या पॉम लगा लीजिएगा और बच्चे के कमर में इसे इस तरीके से बांधेंगे। तो आपका ये पैंट कह लीजिए, पजामा कह लीजिए, वार्म बेसिकली बच्चों के लिए तैयार हो गया। ये देखिए, अब ये देखिएगा इस तरीके से ये पजामा आपका बच्चे का बन गया। इसमें मैंने इस तरीके से डोरी भी लगा दी, आप ये देखेंगे पॉम भी लगाए हैं। तो ये पजामा ऐसे तैयार हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा पैंट बनाया, आप ये देखेंगे। देखिए, तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।